तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल वैसे के वैसे रखे मिलेंगे, क्योंकि ये HSSC की आदत है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में अपने मित्र प्यारों को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है? यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यह आपका रंगून में रहेगा, रंगून। अगला प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजादी जहां आरा बेगम ने करवाया था। ये ऐसे प्रश्न है जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से वीडियो को इसको 1 से 2 बार देख लोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मत सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हरियाणा जीके भी आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको इंडिया जीके के मिलेंगे। और पता नहीं कहाँ से पूछ ले, HSSC आपको पता है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? ये गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो ये गुरु अर्जन देव ने लिखा। किसने लिखा था? गुरु अर्जन देव ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? जो शिवाजी है शिवाजी उसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को। ये प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही टिके मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार आ चुके हैं ये। जहांगीर की पत्नी नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? जो कब डाली थी? 1699 में। कब डाली थी? 1699 में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न बनेगा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। किसने? जनरल डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम आप ऊपर ऊपर की जीके पढ़ के जाओगे, लेकिन अंदर की जीके को आप ध्यान में नहीं रखोगे। तो कहां मनाया था? कोलकाता में मनाया था। कहां मनाया था? कोलकाता में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? ये 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी। और इसकी फांसी कहां पर हुई थी? अंबाला जेल में हुई थी। अंबाला कहां पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी दूरी तय की थी? 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लगभग कितनी? 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? वैसे तो आपको कई किताबें 8 अगस्त भी दिखाएंगी, 8 अगस्त 1942। कई किताबें दिखाएंगे आपको 9 अगस्त 1942। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, या तो 8 अगस्त मिलेगा या 9 अगस्त मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं? हिरण की होती हैं। सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं? हिरण की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HSSC की सोच वहां से शुरू होती है जहां आपकी सोच खत्म होती है, क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसे पूछ लेगी, फिर आप कहोगे कि थोड़ा सा टफ एग्जाम था। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार कहता हूं कि जीके पर पकड़ बना लो। कम से कम जीके से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। 50 क्वेश्चन है, तो अगर 50 के 50 क्वेश्चन आपको आते हैं तो 20 मिनट में आप कर दोगे।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था सर्वप्रथम। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसने निर्देशित किया था? किसने किया था? यह सर्वोच्च न्यायालय को। किसने? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 में चुना गया था। कब? 1939 में। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का जो गठन है वह किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लीटन के काल में। किसके काल में? लीटन के काल में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा? ये 15, अनुच्छेद 15 जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के जो असंवैधानिक सुधार थे। अगला प्रश्न बनेगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? किस राज्य में बनेगा? ये आपका मेघालय में। किसमें? मेघालय में, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है? आपका केरल में होता है। कहां होता है? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर रहेंगे? आपके शनि के रहेंगे। किसके रहेंगे? शनि के। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्टेट। भूकंप और इससे संबंधित पूरी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सेस्मोलॉजी। किस में जाना जाता है? सेस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में है? तो कहां पर रहेंगी? राजस्थान में। कहां पर रहेंगी? राजस्थान में। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? आपका अर्जेंटीना रहेगा। कौन सा? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभियान किस राज्य में है? तो किस राज्य में रहेगा? आपका कर्नाटक राज्य में रहेगा। किस राज्य में रहेगा? कर्नाटक राज्य में रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील। कौन सी गहरी है? बेकाल झील। यहाँ पे साइबेरिया में रहेगी बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? ये बना था आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन इसमें आप गलती कर देते हैं कई बार। तो ये आपका रहेगा 14 सितंबर। कब रहेगा? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का जो है घोषित किया गया था? किस हिंदी को कब? तो अनुच्छेद 343 के तहत। किसके? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो एग्जाम में आया था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस देश की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किसकी लगती है? तो चीन की लगती है। चीन की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर जब गिर जाता है तो सूचक सूचना देता है आपका तूफान की, भयंकर तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय जो मरुस्थल उसका नाम है आपको रहेगा आपका थार मरुस्थल। कौन सा रहेगा? थार मरुस्थल। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा कहाँ रहेगा आपका? असम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? असम में। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस में? पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी दूरी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बचा? तो शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी रहेगी आपकी। चांदी धातु आपकी बिजली की सबसे अधिक सुचालक रहेगी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। ये वही मीथेन है जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो टिटनेस होता है उससे हमारा शरीर का तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? ये किडनी में होता है। कहां पर होता है? किडनी में। मनुष्य का जो रक्त होता है, किडनी क्या करती है? रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है। किडनी अगर रक्त को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूरी ग्रंथि। पिट्यूरी मस्तिष्क में होती है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने की थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख के कार्निया को क्या किया जाता है? दान दिया जाता है। जो नेत्रदान में है, क्या दान देते हैं? कार्निया को दान में देते हैं। किसको? कार्निया को दान में देते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है सोयाबीन में? 42%। कितना पाया जाता है? 42%। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी और सी होता है। जल में जो विटामिन घुलता है ना वो बी और सी होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी मैंने पहले भी बता चुका हूं, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है सक्रिविक एसिड। क्या है? सक्रिविक एसिड। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने किया था। लेमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? तो लिनियस हैं। कौन है? लिनियस जो है आधुनिक वर्गीकी के पिता हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने टिक्के की खोज की थी। किसकी की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टिक्के की खोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैनिजफेरा इंडिका है। क्या है? मैनिजफेरा इंडिका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा क्या करती है? योगदान करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा क्या करती है? योगदान करती है। अगला प्रश्न है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। जो त्वचा जो कैंसर होता है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज की टिक्की की खोज किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेबीज की टिक्की की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो आर्गन गैस होती है। जो विद्युत तुम्हारा बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। ये हंसाने वाली गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस होती है। इसकी खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो किसने दिया था? ये रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने दिया था। किसने? रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसने दिया था? तो ये किया था मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। तो फ्रेंड्स आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
लाइक कर दें, अपने स्टडी वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी न किसी भाई के काम आ जाए ये वीडियो। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। क्या करता है? रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरित करती है। जो मोमबत्ती होती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये तो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। देखो ध्यान से पढ़ना, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई हो गई और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक। अगला प्रश्न है, साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं जिसका सूत्र होता है NaCl, जिसमें खाने एवं अचार के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे अचार होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। जो हीरा और ग्रेफाइट है ये क्या है? आपका कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। अगला प्रश्न है, एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। जो एलपीजी होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये वह एलपीजी गैस है जो हमारे अक्सर घरों में जो है प्रयोग करते हैं। एलपीजी की तेज व गंध उसे मिले सल्फर के यौगिक से होती है। जो एलपीजी को तेज गंध होती है उसमें मिले सल्फर के यौगिक से होती है, जिसे हम मिथाइल मरकोप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल मरकोप्टेन। अगला प्रश्न है, चांदी एवं तांबा विद्युत की क्या है? सबसे अधिक क्या है? सुचालक है। जो हमें चांदी और तांबा है विद्युत की क्या है? सबसे अच्छी सुचालक है। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो टाइटेनियम उसको क्या कहा जाता है? रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणनीतिक धातु। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए क्या क्या है? प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है किसको किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को किया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगा। जो मतदाता जो उंगलियों पर निशान लगाते हैं ना, वो काला काला सा, वो उसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचक बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो हमारी जो सूचक बर्फ होती है वह क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। क्लोरीन गैस जो है क्या कर देती है? फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस होती है वो फूलों का जो है रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और जो शुक्र ग्रह है उनका एक भी क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, शनि के सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के रहेंगे। आपके सर्वाधिक उपग्रह किसके रहेंगे? शनि के रहेंगे। मनुष्य का रक्त बैंक स्पिलन या प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पिलिन या प्लीहा को। अगला प्रश्न रहेगा आपका, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जो खिलाड़ियों को जो दी जाती है ना, जो ग्लूकोज पीते उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण। जो समुद्र का जो नीला प्रतीत होने का कारण, जो समुद्र का पानी आपने देखा हुआ नीला है, तो उसका प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन है और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न है, सोना अम्लराज अम्ल में क्या कर जाता है? घुल जाता है। क्या कर जाता है? घुल जाता है। पॉलीथिलीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जो हमारा पॉलीथीन होता है, जो हम पॉलीथीन होते हैं यूज करते हैं हम अक्सर घरों में, तो एथिलीन के बहुलीकरण से हमें ये प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कई बार पूछा जा चुका है साथियों। कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपका एग्जाम नज़दीक, आप अपनी तैयारी करते रहें, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें, दिन रात एक कर दें। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, सिर्फ मेरा ही नहीं, आप उस टीचर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो आपके लिए मेहनत करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।